हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेड इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी के बारे में क्या प्रोसीजर रहा, बैंक निफ्टी में क्या सुपर फॉल आया आज, क्या मोमेंटम रहा बैंक निफ्टी में, क्या ये प्रिडिक्टेबल था। मार्केट इतना स्लो स्टडी मार्केट गिर रहा था, एक रेंज में था, लेकिन आज आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी टोटली आज बहुत बड़ा बूम दे के गया है। कहाँ हम एक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहे थे और कहाँ हमने एक हायर लेवल से रिजेक्शन लिया। अगर आप देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखें तो आप सिर्फ एक कैंडल को वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में मैंने न्यूज़ बेस्ड मार्केट क्यों डाला था। मैंने वीडियो अपलोडेड करके भी आप लोगों को बताया था। अब देखिए 430 पॉइंट, 1 आवर का कैंडल 430 पॉइंट का मूवमेंट देके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉजिकल होता है मार्केट। मैंने बिल्कुल आपको वीडियो बनाया, बिल्कुल बताया, इजराइल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप देखिएगा जरूर एक बार बैंक निफ्टी फॉल क्यों करा। देन दूसरी चीज़, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर इसलिए गिरा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में अनदर रीजंस भी होते हैं। मार्केट तो कुछ बहाना चाहिए। एक बहाना ये भी है कि क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा एक हायर लेवल पे, आज भी देखो आप मार्केट में क्रूड ऑयल 7504 के लेवल्स पे जाके टच कर गया, 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम दिया। लोअर लेवल से अगर आप नोट करो जहाँ से क्लोजिंग मिला है, अगर एक बार आप मार्क करते हैं तो अप्रॉक्स इसने 4% का मोमेंटम दिया। 4% का मोमेंटम बहुत होता है क्रूड ऑयल के अंदर। तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कहाँ ट्रेंड दे रहा है, किस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप को प्लान करना है। मैंने एक निफ्टी में ट्रेड दिया था, निफ्टी के ट्रेड में बहुत से लोग ने मुझे कहा, ओ सर मार्केट गिर गया उसके बाद आप दे रहे हो। देखो भाई क्या होता है, मार्केट के अंदर अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है ना, तो मार्केट में ट्रेड मत करो। 1000 पॉइंट का रैली भी जा रहा है ना, तो जाने दो। बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करोगे, एक कैंडल बन जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो की 12 बज जाएगी और स्टॉप लॉस जला जाएगा। सिंपल चीज़ थी मार्केट के अंदर। मैंने जो निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था, मैंने सिर्फ इतना ही नोट किया था, मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखो क्या होता है, सबका अपना अपना ट्रेड करने का नज़रिया होता है। सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें रिमूव करूँगा ताकि आपको मार्केट प्रॉपरली समझ में आए। मूविंग एवरेज को भी हम हटा देते हैं। सिर्फ इतना सा लॉजिक था, ये लेवल मेरे लिए मार्क करके रखा था मैंने 19,072 का। इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो यहीं कहीं मैंने ट्रेड प्लान किया था 19,720 के लेवल्स पे, और एक छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा बन रहा था यहाँ लेवल पे कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक के टारगेट को बुक करूँगा और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करूँगा। ये चीज़ हमारी काम भी करके गई। मार्केट में जो सेटअप हमने प्लान किया था, 19,700 का पी जो हमने लिया था, 45 से अप्रोक्स हमने लिया था, 70-90 का हमारा टारगेट था। इसके अंदर एसएल मैंने कहा था आपको ओनली 20 पॉइंट का। आप खुद देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा, मैंने जो आपको पोजीशंस प्रोवाइड की थी उसके अंदर अगर आप मार्केट को देखें तो 45 से जो मोमेंटम हमें मिला है, यहाँ मैंने आपको कहीं दिया था, उसके बाद ये मोमेंटम हमें मिला है निफ्टी के अंदर, और ये बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है क्योंकि निफ्टी एक सपोर्ट के पास जा रहा था। अगर आप देखें थोड़ा सा पास से, अगर मार्केट को देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों एग्जिट करने को कहा। मैंने यही कहा था कि आप अग्रेसिव मत रहिए मार्केट में, क्योंकि रिवर्सल कभी भी आ सकता है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट के पास, यहाँ से हमें कभी भी मार्केट रिटर्न होता नजर आ सकता है। मार्केट है, कोई बता थोड़ी सकता है कि कहाँ से घूमेगा कहाँ से। अगर मार्केट जा रहा है तो हम भी चलेंगे, और नहीं जा रहा है तो हम भी रुक जाएंगे। मार्केट में कोई ये चीज़ नहीं होती कि नहीं मैंने बोल दिया तो बस मार्केट अब इससे आगे नहीं जाएगा। देखिए अब सबका अपना मिथ है, चलो छोड़िए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप को प्लान करेंगे, बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो रहेगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का। तो देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक रेंज हमारे पास मिल चुकी है अपसाइड के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, कल का एक लेवल है छोटा सा जिसको आप मार्क करके रखिएगा, ये वाला जोन 43,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वो अगर ब्रेक होता है कल के सेशंस में, जिसको आप मार्क करके रख लीजिएगा, ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको डाउन साइड का मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत दूर दूर तक सपोर्ट है। फर्स्ट टारगेट क्या लेके चलेंगे हम, पहला टारगेट है आप लेके चलेंगे 43,600 का, सेकंड टारगेट लेके चलेंगे 43,400 का। अपसाइड का ट्रेड अप कब प्लान करेंगे, जब तक मार्केट 44,000 के ऊपर होल्ड नहीं हो जाता, इस लेवल के ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नहीं चला जाता 50-60 पॉइंट, जब तक आप कोई कॉल साइड का ट्रेड लीजिएगा मत। 44,200 का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर में अगर आपसे बात करूँ, सेम सिनारियो निफ्टी में भी है। निफ्टी में भी अगर ये लेवल ब्रेक होता है 19,660 का, तो थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा निफ्टी के अंदर। निफ्टी में अगर आप देखें तो 19,560 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है कल के सेशंस में। तो लेवल मार्क करके रखिए, लेवल पे ट्रेड कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिए। अपसाइड का जो ट्रेड बनेगा आपका निफ्टी के लिए, वो बनेगा इस लेवल के ऊपर 19,720। यहीं से फॉल मिला था हमें अच्छा खासा, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो 19,800 आपको इजीली मिल जाएगा निफ्टी के अंदर। तो आशा करूंगा आपको लेवल समझ में आ रहे हैं। लेवल समझ में आ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लाइव मार्केट का अपडेट आपको मैं यहीं प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।